Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic steps in designing a channel system. यानी आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे कि अगर हमें एक प्रॉपर चैनल सिस्टम को डेवलप करना हो, डिज़ाइन करना हो, तो हमें इसके रिगार्डिंग किन किन पर्टिकुलर स्टेप्स को फोकस करना होता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर फर्म के द्वारा अपने प्रोडक्ट को अपने एंड यूजर्स को अवेलेबल कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप के चैनल अरेंजमेंट्स यूज किए जा सकते हैं। A lots of options are available to the firm or to the marketer on the basis of which he can make its product available to the users. किसी भी पर्टिकुलर चैनल सिस्टम को डिज़ाइन करने से पहले एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इन पॉइंट्स को कंसीडर किए बिना चैनल सिस्टम को प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं किया जाना चाहिए। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसके रेफरेंस में? द वेरी फर्स्ट वन इज द हाउ डज द फर्म मेक द चॉइस, हाउ डज इट डिटरमाइन विच वन इज द बेस्ट। सबसे पहले तो फर्म को ये देखना चाहिए कि फर्म किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी, किस तरह से अपनी चॉइस को आगे बढ़ाएगी। इसके साथ साथ इसको ये भी देखना होता है कि किस तरीके से वो बेस्ट चैनल सिस्टम को सेलेक्ट करेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा इसके लिए, क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे जिनके बेसिस पर वो अपने बेस्ट चैनल सिस्टम को सेलेक्ट करेगी, डिटरमाइन करेगी। ये भी उसे यहाँ पर फोकस करना होता है। इसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट क्या फोकस करना है इसे? शुड इट गो फॉर ओन चैनल, क्या इसे खुद के चैनल को डेवलप करना चाहिए। अब खुद के चैनल कौन कौन से हो सकते हैं? कंपनी अपने शोरूम्स को भी ओपन कर सकती है, अपने रिपोर्ट्स को भी ओपन कर सकती है, या फिर एक ऑप्शन और आता है इसके पास, ये कन्वेंशनल इंटरमीडिएरीज के बेसिस पर भी अपने चैनल सिस्टम को डिजाइन कर सकती है। अब कन्वेंशनल इंटरमीडिएट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, इनके बेसिस पर भी एक प्रॉपर चैनल सिस्टम को डिजाइन किया जा सकता है। तो यहाँ दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आइदर द कंपनी कैन गो विद इट्स ओन चैनल्स और द कंपनी कैन गो विद कन्वेंशनल इंटरमीडिएरीज। इस पर भी उसको एक डिसीजन फॉलो करना होता है। इसके साथ साथ एक पॉइंट इसको फॉलो करना होता है, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ टायर्स शुड देयर बी इन द चूजिंग चैनल डिजाइन। जिस चैनल डिजाइन को ये फॉलो करने जा रही है उसमें कितने लेवल्स या कितने टायर्स होने चाहिए, ये भी उसको डिसाइड करना होगा। वेदर इट विल गो विद 1 लेवल चैनल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, कितने नंबर ऑफ इंटरमीडिएरीज को इन्वॉल्व किया जाएगा, ये भी इसको चैनल डिजाइन को फॉलो करते समय डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी होलसेल पॉइंट्स शुड इट हैव टू एंश्योर सेटिस्फैक्टरी मार्केट कवरेज, वेयर शुड दे बी लोकेटेड। कितने होलसेल पॉइंट्स होने चाहिए एक सेटिस्फैक्टरी मार्केट कवरेज को फॉलो करने के लिए, या एक मार्केट को सेटिस्फैक्टरी वे में कवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कितने होलसेल पॉइंट्स वहां एस्टेब्लिश करने चाहिए, ये भी कंसीडर करना जरूरी है। और उनकी प्रॉपर लोकेशन क्या होनी चाहिए, कितने होने चाहिए और लोकेशन क्या होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर फैक्टर भी प्रॉपरली कंसीडर करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मैनी रिटेल पॉइंट्स शुड इट हैव, वेयर शुड दे बी लोकेटेड। कितने रिटेल पॉइंट्स होने चाहिए और उनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, ये भी प्रॉपर्ली डिटरमाइन करना जरूरी है। होलसेल पॉइंट तो डिसाइड करना ही करने हैं, लेकिन इसके साथ साथ रिटेल पॉइंट्स को भी डिटरमाइन करना है और उनकी लोकेशन के बारे में भी एक प्रॉपर डिसीजन को फॉलो करना है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आता है इसके रेफरेंस में, द लास्ट पॉइंट इज द व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन द होलसेलर एंड द रिटेलर। इसके साथ साथ आपको डिफाइन करना होता है कि जो होलसेलर्स और रिटेलर्स आपके द्वारा सेट किए गए हैं उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय अ फर्म व्हाइल डिजाइनिंग अ चैनल सिस्टम। एक प्रॉपर मैंने प्रोसेस इसकी यहाँ रिप्रेजेंट की है, जिसमें स्टेप फर्स्ट है फॉर्मुलेटिंग द चैनल ऑब्जेक्टिव। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग अ चैनल सिस्टम, कि सबसे पहले चैनल ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करना होता है। चैनल ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करने के बाद द सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द फंक्शंस परफॉर्म बाय द चैनल।
यहां पर आपको उन पर्टिकुलर फंक्शंस को डिसाइड करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है जो चैनल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट एंड लिंकिंग द चैनल डिजाइन टू द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां आपको प्रोडक्ट की एनालिसिस करनी है, यानी कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, और उसके साथ साथ आपको अपनी प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को चैनल डिजाइन के साथ में लिंक करना है कि किस टाइप के चैनल आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सुटेबल होंगे। ये आपको थर्ड स्टेप में डिसाइड करना होता है। आफ्टर दैट इवेल्युएटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरमेंट इंक्लूडिंग लीगल एस्पेक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरमेंट को आप इवेल्युएट करते हो और खास तौर से उसके लीगल एस्पेक्ट्स को आप प्रॉपरली स्टडी करते हो। लीगल एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के बाद द नेक्स्ट वन इज द इवेल्युएटिंग कॉम्पिटिटर्स चैनल डिजाइन। अब आप ये देखते हो कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस पर्टिकुलर चैनल डिजाइन का यूज करते हुए, किस चैनल सिस्टम का यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल करा रहे हैं। आप उस पर्टिकुलर चैनल डिजाइन को स्टडी करते हो। स्टडी करने के बाद द नेक्स्ट वन इज द इवेल्युएटिंग कंपनी रिसोर्सेज एंड मैचिंग द चैनल डिजाइन टू द रिसोर्सेज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहां कंपनी क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को इवेल्युएट करती है कि उसके पास कितने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, और फिर अपने रिसोर्सेज को चैनल डिजाइन से मैच करती है, क्योंकि कंपनी के पास जिस पर्टिकुलर वे में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग वो चैनल डिजाइन को फॉर्म कर सकती है। ओके, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव डिजाइन्स, इवेल्युएटिंग देम एंड सेलेक्टिंग द वन दैट रिजल्ट इन द बेस्ट। यहां ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के ऑल्टरनेटिव डिजाइन्स को जनरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन गैदर्ड। जो भी ऊपर के स्टेप्स में इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ऑल्टरनेटिव डिजाइन्स को जनरेट किया जाता है, फिर उनको प्रॉपरली इवेल्युएट किया जाता है, और इवेल्युएशन के बाद इनमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट कर लिया जाता है जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम सुटेबिलिटी रखता है। तो इस तरीके से यहां 7 स्टेप्स को फोकस करते हुए कंपनी अपने चैनल सिस्टम को डिजाइन करती है। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं क्या क्या है ये स्टेप्स। पहला स्टेप था हमारा, दैट वाज द फॉर्मुलेटिंग द चैनल ऑब्जेक्टिव। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग अ चैनल सिस्टम। जब तक आपके ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड नहीं होते हैं तब तक आप प्रॉपरली चैनल डिजाइन को फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं इसके रिगार्डिंग कि आप क्या अचीव करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ योर चैनल सिस्टम। यानी कि अगर आप एक चैनल सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो तो उसके हेल्प से आप किन पर्टिकुलर पॉइंट्स को अचीव करना चाहते हो, ये आपके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर क्लैरिफाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी फर्म्स हैं जब वो अपने चैनल सिस्टम को डिजाइन करती हैं तो उससे पहले कुछ ना कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करती हैं। क्या क्या हो सकते हैं ये कॉमन ऑब्जेक्टिव्स? तो कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। द फर्स्ट वन इज द इफेक्टिव कवरेज ऑफ द टारगेट मार्केट। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपने टारगेट मार्केट को इफेक्टिव वे में कवर करना चाहते हो। अपने टारगेट मार्केट में हर पर्टिकुलर कस्टमर के पास अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को आप एंश्योर करना चाहते हो। दिस इज द फर्स्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव। सेकेंड वन इज द एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा पर्पज रहता है आपका कि आप जिस डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस कर रहे हो वो एफिशिएंट वे में होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब आप कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करना चाहते हो, तो इसको हम एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? एंश्योरिंग दैट कंज्यूमर्स इनकर मिनिमम एक्सर्शन इन प्रोक्योरिंग द प्रोडक्ट। यानी कि आप ये भी एंश्योर करना चाहते हो कि प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने में या परचेस करने में कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। यानी कि ये जो एक्सर्शन है वो कम से कम होना चाहिए और बिना किसी डिफिकल्टी के और बहुत आसानी से कंज्यूमर्स
कंपनी के प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने की पोजीशन में आ जाए। ये आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या फिर क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? हेल्पिंग द फर्म टू कैरी ऑन मैन्युफैक्चरिंग अनइंटरप्टेड, कॉन्फिडेंट दैट द चैनल्स विल टेक केयर ऑफ सेल्स। चैनल के बेसिस पर कंपनी ये डिसाइड करना चाहती है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग अनइंटरप्टेड वे में चलता रहे। एक तरफ वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ओके रखे और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बेसिस पर उसकी सेल कॉन्टिन्यूस वे में बनी रहे। जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर सेल कॉन्टिन्यूस वे में बनी रहेगी तो उसके बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग को अनइंटरप्टेड वे में कैरी ऑन किया जा सकता है। ये केवल चैनल एंश्योर करते हैं। जितनी ज्यादा सेल्स चैनल पर अवेलेबल होगी उतनी ही मैन्युफैक्चरिंग अनइंटरप्टेड वे में फॉलो की जा सकेगी। ये भी इनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज द पार्टनरिंग द फर्म इन फाइनेंसिंग एंड सब डिस्ट्रीब्यूशन टास्क। अपने चैनल पार्टनर से फर्म ये उम्मीद रखती है कि वो उसकी फाइनेंसिंग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। यानी कि एक तरफ वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने मार्केटिंग चैनल पार्टनर्स को उन्हें सेल कर रहे हैं और उसके बेसिस पर उनको फाइनेंस का अरेंजमेंट हो रहा है और उसके बेसिस पर वो फर्दर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और प्रॉपर्ली वो सब डिस्ट्रीब्यूशन टास्क को भी परफॉर्म करेंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव कंपनी डिसाइड कर सकती है। तो ये सारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल को सेल करने वाली एक कंपनी है। आप सभी इसके नाम से वाकिफ होंगे। ये क्या करती है? ये एक कन्वीनियंस गुड इंजन ऑयल को प्रोड्यूस करती है। एंड इंजन ऑयल इज अ कन्वीनियंस गुड एंड अ मीडियम इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट, जिसको मेनली क्या करा जाता है, जो इंजन ऑयल के तौर पर यूज किया जाता है और डिफरेंट टाइप के टू व्हीलर्स में इसको फॉलो किया जाता है, कैस्ट्रॉल के इंजन ऑयल को। ठीक है, कैस्ट्रॉल को यह पता है कि अगर उसके कंज्यूमर्स को किसी भी आउटलेट पर कैस्ट्रॉल इंजन अवेलेबल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? वो किसी और ब्रांड की तरफ स्विच कर जाएंगे। दैट इज वेरी अनश्योर। तो कैस्ट्रॉल ने अपना एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा। ऑब्जेक्टिव क्या डिसाइड करा उसने? टू डिजाइन द चैनल स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ विद रीच एंड स्पीडी डिलीवरी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। यानी कि अपने चैनल डिजाइन को इस तरीके से डेवलप करा जिससे कि उसका कंज्यूमर्स तक उसके प्रोडक्ट की रीच रहे, अवेलेबिलिटी रहे हमेशा और स्पीडी डिलीवरी बनी रहे, जिससे कि कंज्यूमर्स को जब और जैसे उसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो वो कंप्लीट कर सके। तो दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव और इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने चैनल डिजाइन को डेवलप किया और डिफरेंट टाइप के डिपोर्ट्स उसने मैनेज कर रखे हैं जगह जगह। ओके, बाकी जो स्टेप्स हैं इसके वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।